नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर कल से निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है। एंटी डस्ट अभियान के तहत 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें डीपीसीसी की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। सीएनडीटी वेस्ट के सेल्फ ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है, जिसके आधार पर पर्यावरण विभाग ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। हमने कल ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया था। इसके बाद आज डीपीसीसी के इंजीनियर और ग्रीन वॉर रूम से जुड़े ग्रीन मार्शल के साथ संयुक्त बैठक की है, जिसमें फैसला लिया है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले धूल प्रदूषण को कम करने पर काम करेंगे। दिल्ली में 7 से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। रिमाइंडर भेजा गया है और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हम जमीन पे हमारी टीमें एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जमीन पे जाएंगी और सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगी। इसके लिए कल 7 तारीख से 29 तारीख तक ये फर्स्ट फेज का अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए टोटल 31 टीमें का गठन किया गया है। इन 31 टीमों में से डीपीसीसी के इंजीनियर्स की 17 टीमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेंगी और ग्रीन मार्शल्स की 14 टीमें हैं जो मोबाइल वैन के साथ इलाके के अंदर निगरानी। दिल्ली सरकार में दिल्ली में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर उन जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में गैर पीडीएस लाभार्थियों, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी है। ऐसे में दिल्ली सरकार के इस योजना से करीब 40 लाख गैर पीडीएस लाभार्थी लाभान्वित होंगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर उन जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आगे भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक में जरूरतमंदों के लिए राहत योजना आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार के इस राहत योजना के तहत बगैर राशन कार्ड वालों को भी राशन मिलता रहेगा। इसमें प्रवासी श्रमिक, असंगठित श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर को शामिल हैं। केजरीवाल सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए करीब 40 लाख गैर पीडीएस को लाभ मिलेगा। दिल्ली सचिवालय में बैठक के दौरान कोविड-19 महामारी के जारी रहने तक गैर पीडीएस लाभार्थियों को प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में विशेष रूप से प्रवासी श्रमिक, असंगठित श्रमिक, भवन और निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर शामिल हैं, जिन्हें सरकार के इस फैसले से राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार इससे पहले 25 मई 2021 को जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया था। हालांकि एनएफएस अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित पात्रता के अनुसार प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, घरेलू सहायिका सहित जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंदों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है। एनएफएसए के तहत 72.78 लाख पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया भी जा रहा है। बहरहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर उन जरूरतमंदों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे जरूरतमंद लोगों को आगे भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दिल्ली से न्यूज़ वन इंडिया के लिए रवि सिंह की रिपोर्ट।
और वहीं इस मामले पर रोहतास नगर विधानसभा के बीजेपी नेता ने कहा कि पहले जो दुकानें हैं उन दुकानों पर राशन तो ठीक से बांट लें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। दिल्ली सरकार जो वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं, मोदी सरकार ने दिवाली तक फ्री राशन बांटने का जनता से जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक जनता को फ्री राशन मिल रहा है। दिल्ली सरकार की ये घोषणा भी झूठी घोषणा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी राशन मिलता रहेगा और घर घर जाकर ये लोग राशन की सप्लाई करेंगे। मेरा ये कहना है कि कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने ये घोषणा की थी कि 2 महीने तक हर ऐसा परिवार जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको 2 महीने तक राशन मिलेगा। आप पूरी दिल्ली में देखिए और खासतौर पर रोहतास नगर विधानसभा में देखिए, इन्होंने 1 महीना इसके स्कूलों में राशन आया, वो भी पूरे लोगों को नहीं मिला जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और दूसरे महीने राशन कार्ड आया ही नहीं है। इसको लेकर हम लोगों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किए, मगर कहीं पर भी किसी स्कूल में अभी तक जो है वो राशन आया नहीं है। दिल्ली और वहीं आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि लखीमपुर के लिए रवाना हुई आम आदमी पार्टी डेलीगेशन को पुलिस ने डिटेन कर रखा है। राघव चड्ढा ने बताया कि हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि अभी स्थानीय प्रशासन की ओर से यह संदेश आया है कि हमारे डेलीगेशन को परिवार से मिलने की अनुमति मिल गई है। हम तुरंत लखीमपुर पुलिस लाइन से रवाना हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के लगातार लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रानी बाग के महावीर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देखिए, पिछली बार जब हुआ तो हमारे पास सडनली कमी आ गई थी और उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पूरी तैयारी रखें। अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो ये प्लांट 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बना सकता है हवा से, और इसमें कोई लागत नहीं है। ऊपर हवा से लेगा और बनाएगा और मरीजों को देगा। तो हमारे को उम्मीद है कि अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आई तो हमारे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। और डीएलएसी के सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा ने 10 अक्टूबर को होने वाली लोक अदालत के बारे में बताया कि किस तरह आम जनता इस लोक अदालत से फायदा उठा सकती है और कैसे 20 जून 2020 से पहले के वाहनों पर कटे चालान को माफ किया जा सकता है। इन्हीं सब मुद्दों पर न्यूज़ वन इंडिया ने जस्टिस कमलजीत अरोड़ा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। मौजूद हैं डीएलएसी के सचिव कमलजीत अरोड़ा जी। उनसे जानते हैं कि एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लोक अदालत लगने वाली है, कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, चालान किस तरीके से भरे जाएंगे, कई कन्फ्यूजनें हैं जिनको आज हम दूर करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, लोक अदालत लग रही है सर, क्या है पूरा? देखिए कि जो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसके प्रावधान में जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है उसके अंडर जितनी भी लोक अदालत का गठन करना है वो हमारे ऊपर, हमारी अथॉरिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन है। हम समय समय पर उसको गठित करते हैं। और जो हमारी एपेक्स बॉडी है जिसके तत्वाधान में हमारी अथॉरिटी काम करती है, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी साल में 4 डेट्स देती है जब पूरे देश में, जिसको हम नेशनल लोक अदालत कहते हैं, पूरे देश में वो लोक अदालत गठित की जाती है, सारे जिला न्यायालयों में, सारे हाई कोर्ट्स में, सारे ट्राइब्यूनल्स में। और कुछ राज्यों में स्पेशल लोक अदालत गठित की जाती है अलग अलग केसेस को लेके। सिमिलरली ये 10 तारीख को दिल्ली में काफ़ी सारे ट्रैफिक के चालान्स पेंडिंग हैं, लंबित हैं, तो लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आती है और हम ये देखते हैं कि कोर्ट्स में भी पेंडेंसी ट्रैफिक चालान्स की बढ़ गई है। तो इसके चलते 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को हमने एक स्पेशल लोक अदालत जो सिर्फ ट्रैफिक के चालान्स लिए जाएंगे जिसमें, वो हमने गठित की है, ये 10 अक्टूबर को। तो किस किस तरीके से चालान आदमी हो सकता है, क्या है इसका क्राइटेरिया? जी देखिए, आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से कोविड के चलते कोर्ट्स में फंक्शनिंग भी रिड्यूस्ड है। हमें ICMR की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। ये थे हमारे साथ कमलजीत अरोड़ा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से लोग अपने चालान भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ही कोर्ट में आए ताकि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सके। मैं रवि कुमार जिब्रान खान के साथ
नई दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज के चलते अचानक एक घर में आग लग गई। इस हादसे में एक महिला और उसके जुड़वा बच्चों की झुलसने के चलते मौत हो गई। वहीं महिला की एक बेटी इस घटना से घायल हो गई। मरने वालों की पहचान 36 वर्षीय सुशीला और उसके बच्चे मानसी और मोहन के रूप में हुई है। दोनों बच्चे 7 साल के थे। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें कि सुशीला पति और 3 बच्चों के साथ आनंद पर्वत गुलशन चौक बलजीत नगर में रहता था। बताया जाता है कि गैस सिलेंडर के चलते झुग्गी में आग लग गई है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। वहीं मौके पर पुलिस के अलावा दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के द्वारका स्थित एंटी नारकोटिक्स की टीम ने 2 विदेशी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 1 किलो 300 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके पास से 4 किलो 500 ग्राम केमिकल और हेरोइन में मिलावट के अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इसके पास से 2 स्कूटी भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल हेरोइन की आपूर्ति में करते थे। दोनों ही आरोपी बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के यहां पर रह रहे थे। इलीगली स्टेइंग फॉरेन नेशनल्स हैं और जो ये इलीगल काम करते हैं, यहाँ पर ड्रग्स का धंधा करते हैं, साइबर फ्रॉड करते हैं, उस पर क्या एक्शन रहेगा। तो मैंने उस दिन बहुत क्लियर किया था कि हमारा एक्शन बहुत ही सख्त, ठोस, और इसी दिशा के प्रयास में हमारे एंटी नारकोटिक सेल है, जो हमारे एडिशनल डीसीपीज एसीपी विजय सिंह साहब और एसआई सुभाष चंद, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये द्वारका में सबसे बड़ी पकड़ है हेरोइन की। हमने पहली बार द्वारका ज़िले में 13 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। इस हेरोइन में 1 किलो 300 ग्राम है। इसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस जो है 13 करोड़ रुपए का है। इसके साथ 4 किलो 500 ग्राम केमिकल और इंस्ट्रूमेंट्स भी पकड़े हैं, जो ये लोग मिलाते थे हेरोइन में, ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए और जो एक प्योर हेरोइन लेने से जो घाटे होते हैं उससे ज़्यादा ये घाटा करेगी। राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के स्पेशल स्टाफ टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जिले में गैंगवार जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों की खरीदारी करने वाले खुखार अपराधियों को पकड़ने के लिए जिले के डीसीपी विजेंद्र कुमार यादव ने एसीपी रिचपाल और सब इंस्पेक्टर जयवीर संग मिलकर स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया और सोनू दरियापुर गैंग के 5 खुखार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर फायरिंग और हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पकड़े गए अपराधियों में एक राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग खिलाड़ी भी शामिल है, जो नरेला में हुई हत्या में शामिल था। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से कई मामलों का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। गोगी हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस तमाम चीज़ों को लेकर के सतर्क है कि कहीं दिल्ली में कहीं गैंगवार ना हो जाए, जिसको लेकर के आउटर नॉर्थ के जो डीसीपी हैं विजेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में एसीपी रिचपाल द्वारा एक टीम बनाई गई और तमाम जो आसपास के जो गैंग है उन पर नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया, जिसमें सोनू जो दरियापुर वाला है जो गैंग है उसके ऊपर नज़र बनाए हुए थे। और उसके साथ ही जैसे ही पता लगा कि ये लोग कहीं पर इकट्ठा होने वाले हैं और किसी टारगेट को, हरियाणा के रोहतक में किसी टारगेट को टारगेट करने वाले हैं, इनके ऊपर नजर बनाते हुए एक गुप्त सूचना के आधार पर इन पर छापेमारी की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पिस्टल और कई लाइव जिंदा कारतूस जो है वो इनको बरामद हुआ। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एक अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग लेवल का जो खिलाड़ी है वो भी पकड़ा गया और साथ ही नरेला में हत्याकांड का मामला भी खुलासा इसमें हुआ और उसके साथ ही कई मामलों को सुलझाने का दावा किया जा रहा है। मैं बता दूं जिस तरीके से दिल्ली में गैंगवार चल रही है, इसको लेकर के कमिश्नर जो है बहुत सख्त है और पूरे दिल्ली में तमाम जगहों पर अलर्ट जारी है और तमाम गैंग का जो एक्टिविटीज है उन पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियों पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है, कोरोना का दौर है, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, किस प्रकार से सुरक्षा पब्लिक की देखी जा रही है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पूरी तरह से रोक हटा ली है। पहले यमुनोत्री में, गंगोत्री में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में कितनी संख्या एक साथ जा सकती है, वो माननीय न्यायालय से ही निर्देशित किया गया था। हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय को पूरी अपनी कठिनाई बताई कि जितनी संख्या निर्धारित है, कई गुना ज़्यादा लोग आके सीमाओं पर खड़े हो जा रहे हैं, जो उनकी व्यवस्था करना भी हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए परीक्षणोपरांत सबको आने की इजाज़त देने की अपील हम लोगों ने की थी। तो हमारी सरकार की बात को माना, विभिन्न स्तरों से जांच करने के बाद ही माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से रोक हटा ली है। लेकिन कोविड की गाइडलाइन पूरी तरह से लागू होगी, इसलिए कोविड का खतरा अभी है, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड पर कोविड के पेशेंट नहीं के बराबर इस समय हैं। जो कोविड के मरीज हैं नहीं के बराबर हैं। जो बाहर से आएंगे उसके लिए पूरी जांच की व्यवस्था है और पहले उनको जांच लानी है, उसकी व्यवस्थाएं की हुई है। जो एक निश्चित परफॉर्मा पर 3-4 पॉइंट से हमारे लिखे हुए हैं, उससे गुजरना पड़ेगा ताकि आने वाले भी सुरक्षित रहें और वहाँ की जनता भी सुरक्षित रहे। प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को? नहीं, प्रधानमंत्री जी कल उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। जो सौगात है कल सबको पता लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं, जो भी करेंगे, अभी कुछ भी मेरा बोलना इसमें ठीक नहीं है। और उनका स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार उनका स्नेह जो उत्तराखंड में बरसता है, आते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। यूँ तो देश और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं, परंतु उत्तराखंड से विशेष लगाव है। और केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, 4 धामों की तो कायाकल्प कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने दिया है वो हमारी अच्छी तरह से काम हो जाए, वही बहुत दिया है। देखिए, 4 धाम के लिए हमें 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए दिए हुए हैं ऑल वेदर रोड के लिए, जो लगातार चल रही है 5-6 सालों से। और इसी तरह से पहले एक घास होती थी, उसे पकड़कर चढ़ाई चढ़ते थे। वहाँ के लोकल डायलेक्ट में बाबिला घास कहते हैं, उसके झाड़ू भी बनते थे। आज वहाँ ट्रेन जा रही है। सपने में भी नहीं सोचा होगा किसी ने कि ट्रेन जाएगी। लगातार काम चल रहा है और बहुत ही आगे तक हमारी सुरंगें बिछ गई हैं और कट गई हैं, सुरंगें कट गई हैं और आगे तक हमारे जहाँ जहाँ रेल जाती है उसकी हर प्रकार से पटरी वगैरह बिछने लग गई है। एक नया कौतूहल है वहाँ पर, एक नई चीज़ है, अद्भुत वहाँ जो कभी सोचा नहीं था वो हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कभी देश के लिए भी कमी नहीं की है और उत्तराखंड के लिए भी कमी नहीं की है। आप देख रहे हैं कि इसी तरह से जो 7 सिस्टर्स हैं, अब तो 8 सिस्टर्स हम कह रहे हैं, वहाँ भी एक नई जागृति इस बार आई है जो बिल्कुल एक किस्म से अन्य सरकारों ने छोड़ दिया था। आज लगातार और लगातार पूर्वोत्तर के सारे राज्यों में भी एक नई लहर आई है, एकदम बिल्कुल नई दिशा वहाँ मिली है, विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अजय भट्ट जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक बेहतर सौगात जरूर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव माथुर के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।